पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये इस सदी की सबसे घटिया तरीन लाइन है। एक लड़का जो चार्टेड अकाउंटेंट है लेकिन वो अपने प्रोफेशन को छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करता है और आज वो पाकिस्तान का नंबर 1 ई स्पोर्ट गेमर है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसमें तुम्हें मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे तुम्हारा जिंदगी को देखने का माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। The winner of the Player of the Year presented by Qiddiya is हम सब बड़े हुए हैं एक डर के साथ और ये डर हमें बचपन से डाला जाता है, कभी ब्लैकमेल करके, कभी प्यार से और कभी डांट के। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग क्या सोचेंगे? हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। ये लोग क्या कहेंगे? ये वाला डर जो है ना, ये सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो किसी भी इंसान को उसकी असली पावर से दूर रखता है। ये डर इतना गहरा बिठा दिया जाता है कि इंसान को उसके ड्रीम पूरे होने पर शक होने लगता है और जब बच्चा डर जाता है तो वो कंप्रोमाइज करना सीख जाता है और वो अपनी जिंदगी को दूसरों की अप्रूवल पर जीना स्टार्ट हो जाता है। ये एक स्लो पॉइजन होता है, धीरे धीरे उसके अपने ही ड्रीम्स मर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस डर को तोड़ देते हैं, वो लोगों की नहीं सुनते बल्कि सक्सेसफुल हो जाते हैं। अरसलान ऐश 1995 को लाहौर में पैदा हुए और 8 साल की उम्र में अपने घर के सामने वाले आर्केड में टेकन खेला और किसी को नहीं था पता कि ये छोटी सी मुलाकात उसको एक दिन दुनिया के टेकन किंग बना देगी। ये रास्ता उसके लिए सीधा नहीं था, बिल्कुल सीधा नहीं था, बहुत टफ था। जब वो टीन एज में था वो सारा दिन आर्केड में गेम्स खेलता रहता था और लोग उसे ताने मारते थे, इसे तो कोई काम ही नहीं है, ये बस गेम्स खेलता रहता है। और उसके दोस्त चुप करके उसको देखते थे कि ये गेम कैसे खेलता है, क्योंकि जिस तरह वो अपने कॉम्पिटिटर को हराता था वो किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन सबसे टफ मोमेंट तब आया जब उसका सपना अभी पूरा नहीं था हुआ, अभी वो टीन एज में था और उसके फादर की डेथ हो जाती है। एक बार खुद सोचो, एक लड़का जो ऑलरेडी गलत रास्ता चुन रहा है, सारा दिन गेम्स खेलता रहता है और ऊपर से उसके फादर की डेथ हो चुकी है और घर की जिम्मेदारी उसकी माँ संभालती है, लोगों के कपड़े सिलाई करके। लेकिन इस वक्त अगर अरसलान चाहता तो गेमिंग छोड़ सकता था और कोई जॉब ढूंढ लेता और जिसको लोग कहते हैं कि हाँ ये सही कर रहा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया एंड उसने अपनी गेमिंग पैशन को जारी रखा। लेकिन टर्निंग पॉइंट ये था, 2010 में अरसलान ऐश ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट खेला, ग्रैंड मास्टर्स चैंपियन, और जीत लिया। और इस जीत के बाद लोगों का माइंडसेट ही चेंज हो गया, वो उसको एज ए गेमर नहीं थे देख रहे, उसको एज ए चैंपियन देखना स्टार्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज भी है, अरसलान ऐश एक चार्टेड अकाउंटेंट है, उसके पास वो डिग्री है जो हमारी सोसाइटी में सेफ और इज्जत वाली मानी जाती है। अगर वो चाहता तो वो इस कैरियर को परस्यू करता और इज्जत वाली लाइफ जीता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो अपने पैशन के पीछे भागा। अरसलान ऐश के इस डिसीजन को जरा सोचो कि उसके पास एक ऐसी डिग्री है जिससे वो सेटल लाइफ जी सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वो चीज चुनी जिसको लोग वक्त की बर्बादी कहते थे। 2018 में अरसलान ने कुछ पैसे जमा किए और कुवैत और ओमान में टूर्नामेंट के लिए सफर किया और उस टूर्नामेंट में अरसलान ने दुनिया के नंबर 1 टेकन प्लेयर साउथ कोरिया के नी बाइजे मिन को हराया। लेकिन दुनिया ने इसको सीरियसली लिया, लोगों ने सोचा शायद ये लक की गेम थी। फिर अगले साल 2019 में आता है ईवो जापान। ये वो मूवमेंट है जो मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये वीडियो का सबसे इंटेंस मूवमेंट है। 2019 में ईवो जापान टूर्नामेंट था और अरसलान का वीजा बार बार रिजेक्ट हो रहा था, कभी पैसे पूरे नहीं थे, कभी लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, बिल आखिर उसका वीजा एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अभी भी दिक्कत थी, रास्ते में उसको 5 फ्लाइटें लेनी पड़ी और 2.5 दिनों में वो जापान पहुंचा, ना प्रॉपर खाना खाया, ना प्रॉपर नींद ली और टूर्नामेंट स्टार्ट होने से 4 घंटे पहले अरसलान ऐश जापान पहुंचते हैं। ये वो मूवमेंट था जहाँ पे 99% लोग हार मान लेते हैं, बॉडी पूरी तरह थक चुकी होती है कि छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। लेकिन अरसलान ने ऐसा नहीं किया और वो सीधा स्टेज पर पहुंच गया और वहां उसने साउथ कोरिया के नंबर 1 प्लेयर नी, जो ईवो चैंपियन था, उसको हरा कर पूरा टूर्नामेंट जीत लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक मैसेज था पाकिस्तान की पूरी गेमिंग कम्युनिटी के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो अपने सपनों को अनरियलिस्टिक समझते हैं। और यहाँ से अरसलान ऐश की कहानी रुकती नहीं है बल्कि भागती चली जाती है। 2023 में उसने ईवो जापान, ईवो
यूएसए और वर्ल्ड टेकन टूर फाइनल्स तीनों जीत लिए। दुनिया में कभी कोई ऐसा प्लेयर पैदा नहीं हुआ जिसने एक ही साल में तीनों क्राउन्स जीते हो। फिर 2025 में उसने ईवो फ्रांस, जिसे ईवो पेरिस भी कहते हैं, वो भी जीता और वो दुनिया का वो प्लेयर बन गया जिसने 3 अलग कंट्रीज, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में तीनों ईवो टाइटल्स जीते। और आज अरसलान ऐश 8 बार ईवो चैंपियन बन चुका है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में कोई भी इस गेम में उससे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। और ये सब कुछ एक ऐसे लड़के ने किया है जो सारा दिन मोहल्ले में आर्केड में गेम खेलता रहता था और लोग उसे बस ये कहते थे इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, ये तो सारा दिन गेम्स खेलता रहता है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जो आपका माइंडसेट चेंज कर देंगी, और मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी डार्क चीजें जो सच है। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे तो होगे खराब। इस स्टेटमेंट से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ये एक जनरेशनल फियर है जो बचपन में हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमारे माइंड में बिठा देते हैं। ये वो चीज है जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं। ये एक घिसी पिटी सोच है जो रिस्क से डरने वाले लोगों ने बनाई हुई है ताकि उनकी आने वाली अगली जनरेशन सेफ रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेफ्टी और सक्सेस दोनों अलग चीजें हैं। जितना आप सेफ खेलने की कोशिश करोगे उतना ही आप एवरेज रहोगे, और ज्यादातर लोग एवरेज रहना ही पसंद करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कोई रिस्क तो होता नहीं है। अरसलान ऐश ने इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को तोड़ा। उसको दूसरों की अप्रूवल की भूख नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। अगर वो इस चीज की केयर करता तो वो कभी भी अपनी असली कैपेसिटी तक ना पहुंचता। ये कोई हवाई बात नहीं है। अरसलान ऐश का कैरियर एक सबूत है। उसके पास रुकने की वजह थी। हालांकि उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, घर में पैसा नहीं था, लोग ताने मारते थे कि ये तो हर वक्त आर्केड में गेम्स खेलता रहता है। उसके पास डिग्री भी थी सीए की, लेकिन फिर भी उसने वो चुना जो उसके अंदर जल रहा था। आज अरसलान ऐश पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है ई स्पोर्ट कम्युनिटी में। और अब जो तुम्हें मैं शॉकिंग डाटा देने लगा हूं, तुम हैरान हो जाओगे कि इस दुनिया में 85% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने काम को लेके कभी खुश नहीं है, बस वो पैसों की खातिर ये काम करते हैं। और इनमें कौन लोग आते हैं? हम जो रोज अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को देखते हैं कि जो वो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस दुनिया में 85% लोग ऐसे हैं जो अपने काम को लेके खुश नहीं है। 100 में 85% ऐसे हैं जो अपने काम को लेके खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने पैशन को फॉलो नहीं किया, अपने पैशन को टाइम नहीं दिया। सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो अपने काम को लेके हैप्पी हैं। इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें अरसलान ऐश जैसे लोग आते हैं, क्रिएटर्स आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, स्पोर्ट्समैन आते हैं जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। पैशन कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होती, ये आपकी असली ताकत होती है जिसको लोग वक्त की बर्बादी कहकर छुपा देते हैं। आज पाकिस्तान में भी चीजें बदल रही हैं। सिर्फ अरसलान ऐश ही नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी फील्ड्स में सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका भी कोई पैशन है जिसको करते हुए आप फ्लो स्टेट में चले जाते हो, आपको दुनिया की खबर ही नहीं रहती, तो उस काम को करो। हफ्ते में कुछ ना टाइम उस अपने पैशन के लिए निकालो ताकि हो सकता है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएं और आपके लिए जिंदगी आसान हो जाए। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा पैशन है कंटेंट को क्रिएट करना, डीप सर्च करना और उसको एनालाइज करना, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्रेस करना। और मैं जब वीडियो शूट कर रहा होता हूँ तो मुझे दुनिया की खबर ही नहीं होती, मैं फ्लो स्टेट में चला जाता हूँ। और जब मैं यूट्यूब स्टूडियो पर वीडियो अपलोड बटन का क्लिक करता हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, जैसे मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। एंड मुझे अपने पैशन के बारे में जरूर बताओ नीचे कमेंट में।